दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इस बात पर चर्चा करी थी कि हमारे सेकंड हाउस के ट्राइन को हम किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं जिससे वो 4 प्लैनेट राहु, केतु, मार्स और मून को हम काम पे लगा सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएं। इसके अलावा हमने ये भी चर्चा करी थी, दूसरी चर्चा हमारी इस बात की थी कि जो हमारी फैमिली है उसको हम सन से देखते हैं, तो कौन सा वो प्लैनेट है, कौन सा ऐसा वो प्लैनेट है जो हमारे सन के सेकंड हाउस के ट्राइन में बैठा हुआ है और हमको दिक्कत दे रहा है। तो चूँकि हम अपने परिवार का खुद डीएनए हैं, तो हमें अपने परिवार के संबंधित प्लैनेट को पर भी काम करना पड़ेगा, जो हमें या हमारे परिवार को दिक्कत दे रहा है उसको भी हमको यूज़ करना पड़ेगा, काम पे लगाना पड़ेगा। तो 2 बातें आप लोगों को स्पष्ट हुई थी। पहली बात ये कि आपके अपने चार्ट में सेकंड हाउस के ट्राइन में बैठे हुए जो भी प्लैनेट्स हैं उसमें राहु, केतु, मून, मार्स को आपको यूज़ करना है। 2 प्लैनेट हैं तो दोनों को यूज़ करना है, ठीक है। और दूसरी बात ये हुई थी कि सूर्य से सेकंड हाउस, सन से सेकंड हाउस के ट्राइन में अगर कोई प्लैनेट इन चारों में से बैठा हुआ है आपके D1 चार्ट में, तो उसको भी आपको यूज़ करना पड़ेगा अपने परिवार के डीएनए की वजह से, क्योंकि आप अपने परिवार के डीएनए का ही एक पार्ट हो। तो ये बातें हमारी पिछले वीडियो में हो चुकी हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि हम अपने चार्ट में वीनस को किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें भी 2 विषयों पे चर्चा होगी। पहली चर्चा इस बात पे होगी कि हमारा वीनस किसी भी स्थिति में किसी भी राशि में बैठा हो हमारे D1 चार्ट में, हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि हमारे जीवन में धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएं। और दूसरी जो चर्चा रहेगी वो इस बात पे रहेगी कि हमारे चार्ट में बैठा हुआ वीनस ट्रांजिटिंग प्लैनेट से हम किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं कि वो हमको हमारे जीवन में धन संबंधी बेहतर रिजल्ट दे जाए। और धन संबंधी रिजल्ट भी वीनस देगा, क्योंकि वीनस धन का भी कारक है। और अगर किसी को रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, किसी मैरिड कपल को आपस में कुछ इस तरह का इशू है कि उनकी बन नहीं रही है या हस्बैंड की वाइफ से नहीं बन रही है, तो उस केस में भी आपको यहाँ इस एक्टिविटी को करने से लाभ होगा। तो पहले विषय पे आते हैं। पहला विषय ये है कि हमारे D1 चार्ट में जो वीनस बैठा है, अब यहाँ पे वीनस कहीं पर भी बैठा हो सकता है, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि अपने वीनस को देखिए कि वो किस ट्राइन में बैठा है और उसकी डिग्री को नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपका वीनस मान लीजिए 25 डिग्री का बैठा है, और उस ट्राइन को भी नोट कर लीजिए जिस ट्राइन में वीनस बैठा हुआ है। अब मान लीजिए आपका वीनस 159 के ट्राइन में 25 डिग्रीज पे बैठा हुआ है, तो अब आपको कौन से प्लैनेट को पकड़ना है एक्टिविटी के लिए जिससे ये वीनस एक्टिवेट होगा। वो प्लैनेट वो होगा जो वीनस से कम डिग्री का प्लैनेट है और इसी ट्राइन में मौजूद है। मतलब 159 ट्राइन की बात हम लोग कर रहे हैं, 159 ट्राइन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो 159 ट्राइन में वीनस से कम डिग्री का जो प्लैनेट है, आप जैसे ही उस प्लैनेट को पुश करेंगे, जैसे ही उस प्लैनेट को एक्टिविटी में लाएंगे, वैसे ही वो प्लैनेट वीनस को पुश कर देगा। और जैसे ही वीनस पुश होगा, आप देखेंगे आपके जीवन में कहीं ना कहीं से फाइनेंस की एंट्री अपने आप होना शुरू हो जाएगी। तो ये पहली विधि थी, ये पहला तरीका था। इसको करके आप अपने जीवन में धन संबंधी समस्याओं से निपट सकते हैं। अब हम दूसरे विषय पे चर्चा करते हैं, दूसरी विधि पे चर्चा करते हैं। दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि ये है कि हम अपने चार्ट में, अपने D1 चार्ट में बैठे हुए वीनस को ट्रांजिट में चल रहे प्लैनेट से किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। इसको भी समझ लीजिए, ये बहुत बढ़िया विधि है, ये बहुत बढ़िया कारगर विधि है, ज़बरदस्त विधि है, बहुत बढ़िया से काम करती है। तो इसमें आपको क्या करना है,
इसमें आपको अपना D1 चार्ट एक पेपर पर बना लेना है। मान लीजिए आपका मेष लगन है, तो आप मेष लगन का अपना चार्ट D1, जिसको लगन चार्ट भी बोलते हैं आप लोग, उसको एक पेपर पे बना लीजिए। उसके बाद एक करंट की कुंडली बनाइए। आज अगर आप करने जा रहे हैं तो आज की एक कुंडली बनाइए और आज की कुंडली अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिए। अब देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा यहाँ पे आपको करना क्या है। अब आप अपने चार्ट में देखिए जो आपने पेपर पे बनाया है कि आपका वीनस किस ट्राइन में है। अब मान लीजिए आपके चार्ट में, आपके नेटल चार्ट की बात हो रही है ये, मान लीजिए आपके नेटल चार्ट में आपका वीनस 2, 6, 10 के ट्राइन में बैठा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर वही आप अपने वीनस की डिग्री को नोट कर लीजिए। वीनस की डिग्री को एक पेपर पे साइड में लिख दीजिए। अब आप करंट का जो आपने चार्ट बनाया है उसमें 2, 6, 10 के ट्राइन में जाइए और जाके देखिए कि आपके वीनस की डिग्री के ठीक पीछे, मतलब ठीक उससे कम कौन सा प्लैनेट है जो आपके वीनस से कम डिग्री पे चल रहा है। जैसे आपका वीनस 20 डिग्री पे आपके नेटल चार्ट में है, तो अब आप देख लीजिए 20 से कम डिग्री का कौन सा प्लैनेट है जो 2, 6, 10 के ट्राइन में इस समय करंट में ट्रांजिट में चल रहा है। कोई भी XYZ प्लैनेट वो हो सकता है, उस प्लैनेट को पकड़ लेना है आपको। अब जब तक वो प्लैनेट उस राशि में मौजूद है तो तब तक वो उस ट्राइन में मौजूद है। उतने दिन अगर आप उस प्लैनेट की एक्टिविटी अपने जीवन में करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके चार्ट में वीनस की एक्टिवेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम दोनों विधियों से वीनस को एक्टिवेट कर सकते हैं? तो आंसर है इसका, बिल्कुल कर सकते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी पूछेंगे कि सर ट्रांजिट के प्लैनेट से एक्टिवेट करें तो बेहतर रिजल्ट आएगा कि नेटल चार्ट के थ्रू एक्टिवेट करें तो बेहतर रिजल्ट आएगा? तो भैया इसका आंसर ये है, दोनों में रिज़ल्ट आते हैं। किसी एक विधि से करोगे तो भी रिज़ल्ट आएगा, किसी दूसरी विधि से करोगे तो भी रिज़ल्ट आएगा। जो आपको शुरुआत में मैंने बताया था, अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गया है, आपके सेकंड हाउस के ट्राइन के नेगेटिव प्लैनेट्स को यूज़ कैसे करना है, क्या करना है, अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गया है तो उस वीडियो को आप आई बटन पे देख लेना, आपको मिल जाएगा। आप जाके पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद आज वाले वीडियो में जो आपको बताया गया है उस विधि से अगर आप अपने वीनस का एक्टिवेशन करते हैं तो निश्चित आपको लाभ होगा, आपके जीवन में धनागमन होगा, आपके रिलेशनशिप इश्यूज सॉल्व होंगे। ये बहुत टेस्टेड और प्रूवन मेथड है, ये आज का मेथड नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है। जिन लोगों के लिए नया है वो इसको कर सकते हैं, जो इसको जानते भी हैं तो आज स्पष्ट तौर पे समझ गए होंगे। तो आप इस तरह से अपने वीनस को एक्टिवेट कर सकते हैं। थैंक यू।